नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से टॉप 20 क्लास में। आज मैं ग्रामीण समाज एवं विकास से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आया हूं और ये हमारी आने वाली लेखपाल की परीक्षा में 25 नंबर का पूछा जाने वाला है, तो आप इसको बहुत सीरियस होकर पढ़ें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक 10 गांव के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई। किस वर्ष लागू की गई? 1994-95, 1984-85, 1975-76 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1994-1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण डाक बीमा योजना लागू हुई, किस वर्ष लागू हुई? 1995 में, 1970 में, 1985 में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है 1985 में। नेक्स्ट, सामाजिक संस्था का अर्थ है अधिक लोगों के साथ रहना, कार्य करने का निश्चित ढंग, बृहद सामाजिक समूह, इनमें से कोई नहीं। अधिक लोगों के साथ रहना, इसका कोई मतलब नहीं, यह भी नहीं होगा। कार्य करने का निश्चित ढंग, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं बल्कि यह मनुष्यों के अंत संबंधों की जटिल व्यवस्था है। अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है, यह कथन किसका है? गिन्सबर्ग का, हॉकिंस का, कूले का या फिर लापियर का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, लापियर। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो 2011 में बढ़ी, 10 साल बाद होती है, तो कितना प्रतिशत बढ़ी? 20.21%, 20.23%, 20.30% और 20.32%। तो इसका राइट आंसर है 20.23%। इसमें पुरुष 19.31% की वृद्धि हुई है और स्त्री यानी फीमेल की 21.23% की वृद्धि देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ? तो इसका राइट आंसर है प्रयागराज। सबसे बड़ा जिला जो जनसंख्या के आधार पर है वो प्रयागराज है। दूसरे नंबर पर हमारा मुरादाबाद है और तीसरे नंबर पर हमारा गाजियाबाद है, ये तीसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके सदस्य होते हैं? गांव की बात हो रही है, गांव में जो वयस्क हैं 18 से ऊपर, ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के, पंचायत के या न्याय पंचायत? ग्राम पंचायत, इसमें इलेक्ट होके जाते हैं। पंचायत एक नाम है, तो बचा क्या? ग्राम सभा। ग्राम सभा में जितने भी वयस्क हैं उन सबके वो सभी उसमें सम्मिलित होते हैं। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातन एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण और उसकी बिक्री। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है उसकी बिक्री। बिक्री से कोई भी संबंध नहीं होता, जो पुरातन विभाग होते हैं उनका। आइए कुछ जानकारी ले लेते हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पुरातन विभाग हैं, जैसे एक है राजकीय बौद्ध संस्थान गोरखपुर, दूसरा है राजकीय संस्थान लखनऊ, गोरखपुर की स्थापना की बात करें तो 1988 में हुआ था, और लखनऊ संस्थान की बात करें तो 1863 में। पर 31 अगस्त
2002 को ये उत्तर प्रदेश की जितने सारे भी संस्थान हैं, पुरातन से ऐतिहासिक, कलात्मक, मुद्रा से रिलेटिव, पुराने अभिलेखों से रिलेटिव जितने भी संस्थान हैं, उन सबको एक संस्थान के अंदर ला दिया गया है। उसका नाम है उत्तर प्रदेश संस्थान निदेशालय। उत्तर प्रदेश संस्थान निदेशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि की नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? शिक्षा विभाग? नहीं। चिकित्सा विभाग? नहीं। राजस्व विभाग? भू प्रबंधन विभाग? नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आला मोहबा, बिरहा कन्नौज, रसिया बरसाना, कजरी मिर्जापुर। तो जो कजरी लोकगीत है मिर्जापुर में गाया जाता है, ये सही है। रसिया जो लोकगीत है बरसाना में होली के टाइम पे गाया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। पर ये जो बिरहा है ये बिहार साइड में गाया जाने वाला लोकगीत है, कन्नौज में नहीं। आला मोहबा ये ठीक है। आला मोहबा, बुंदेलखंड। आपने सुना भी होगा आला उदल की लड़ाई, तो ये भी ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है? ये आपको रटी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है 19,95,81,477। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है? नौकरी? नहीं। कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाने एवं पशुपालन। गांव में दुकान खोलकर दुकानदारी? नहीं। मजदूरी? नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसी में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? इनमें से ऐसी कोई एजेंसी पूछ रहा है जो उत्तर प्रदेश में अनाज का जो भंडारण होता है, कोल्ड स्टोरेज जिसे कहते हैं अपने, उससे संबंधित नहीं है। देखते हैं, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये है, FDI, SWC ये भी है, CWC ये भी है। FDI कोई अनाज भंडारण करने वाली एजेंसी नहीं है। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब जो लोग जो विदेशी कंपनियां होती हैं वो भारत में जब इन्वेस्टमेंट करती हैं, उस फंड को या फिर उस पैसे को FDI का नाम दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे पूछ रहा है शामिल है, नहीं है, नहीं शामिल है, तो FDI। राइट आंसर ऑप्शन बी। भूमिदान से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ मिले हैं? नंबर ए है सातवाहन अभिलेख, मौर्य अभिलेख, गुप्त अभिलेख, बाकाटक अभिलेख। तो इसका राइट आंसर है सातवाहन अभिलेख। सातवाहन अभिलेखों में सबसे पुराने अभिलेख हमें भूमिदान के मिलते हैं। सातवाहन जो राजा थे वो अपनी भूमि ब्राह्मणों को दान में दिया करते थे और उसका उन्होंने अभिलेख भी बनवाया था। ये मैप है। सातवाहन जो साम्राज्य था वो इस एरिया में शासन करता था, जो आज का आंध्रा है और नासिक महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, कृष्णा और गोदावरी के बीच का जो हिस्सा है, यहाँ पर सातवाहन साम्राज्य हुआ करता था। नेक्स्ट, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः जनजातीय समाज और कृषक समाज, जनजातीय समाज और जमींदारी वर्ग एवं काश्तकार वर्ग, उच्च जाति एवं निम्न जाति। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे सरल उपाय जो है, आप ये देखिए कि हमारी जो सरकार है, भले वो चाहे कैसी भी हो, कागजों पर हमेशा पॉजिटिव जो स्टेटमेंट हैं या पॉजिटिव शब्द हैं उन्हीं को वो आगे बढ़ाती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन डी, उच्च जाति। उच्च जाति जैसा कोई भी शब्द कहीं पर भी प्रचलन में नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को उच्च जाति कहेंगे तो
दूसरी जाति अपने आप को निम्न मान लेगी, तो उच्च जाति और निम्न जाति जैसे समूह को कोई बात ही नहीं हो सकती, तो ये वैसे ही नहीं होगा, ये निगेटिव थॉट है। जमींदार वर्ग एवं काश्तकार वर्ग, जमींदार उन्मूलन अधिनियम तक पारित किया गया, तो ये वैसे ही नहीं होगा, ये भी निगेटिव थॉट है। जनजातीय समाज एवं जमींदार वर्ग, यहाँ पर भी जमींदार निगेटिव थॉट, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? ऑप्शन ए जनजातीय समाज एवं कृषक समाज। ये कुछ सम्मानीय शब्द हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है, किसके पास? ग्राम प्रधान के पास, तहसीलदार के पास, रजिस्ट्रार कानून के पास, जिला कृषि अधिकारी के पास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। खसरा एक प्रकार का नक्शा होता है, जिसकी जमीन होती है उसका उस पर नाम लिखा हुआ होता है, कितने बीघा या कितने एकड़ जमीन, ये सारी जानकारी खसरे के ऊपर होती है। सामाजिक अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को किसने नकारा? तो इसका राइट आंसर है डिल्थे। एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट संबंधित है वर्तमान घटनाओं के अध्ययन से, वैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन से, नियोजित विकास के मूल्यांकन से, ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन से। तो इसका राइट आंसर है ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? चावल, गेहूं, जमीन, अखरोट। नहीं, ये नहीं होगा। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, ये गड़बड़ है। जौ राजस्थान का, मक्का, ये तो सब हैं, पर ये जौ नहीं है। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, यहाँ पर भी जौ। तो बचा क्या? चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, उड़द भी है, गन्ना भी है। ये सभी हमारे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अनाज हैं या फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैं हर सवाल को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ग्रामीण समाज में परिवेश में एक्सप्लेन करने जैसा कुछ होता ही नहीं। ये सिर्फ आपके स्वयं विवेक के ऊपर ही निर्भर करता है, और आपका टाइम वेस्ट करने का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है कि मैं अपना यूट्यूब का वॉचिंग टाइम बढ़ाऊँ, लंबी वीडियो बनाऊँ। नहीं, मुझे बस क्वेश्चन देखने हैं, लगाने हैं, आपको देखने हैं, टिक करना है, बस आगे बढ़ना है, टिक करना है। इतना टाइम नहीं है कि हम इस पर बैठकर पीएचडी करें। तो बस क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, टिक मारिए, आगे बढ़िए। मैं तो कहता हूँ मेरी वीडियो कभी भी आप देखें, हमेशा उसको 2x स्पीड पे लगा के देखें। अगर वॉइस क्लियर ना आती हो तो आप उसको 1.5 या 1.2 पर x स्पीड पर भी लगाकर देख सकते हैं। ये जरूर किया करिए, इससे आपका टाइम बचेगा। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को लगाइए, बस आगे बढ़िए। आपकी दूसरी क्लास लगी हुई होगी, आप उस क्लास को देखिए। चलिए बकवास ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? सबको पता है, लगान। इस पे तो फिल्म भी बन चुकी है। निम्नलिखित में से सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में विज्ञान की कौन सी विशेषता पाई जाती है? प्रयोगशाला का उपयोग, भविष्यवाणी, सार्वभौमिकता, कार्य कारण संबंध। प्रयोगशाला का उपयोग। सामाजिक अध्ययन में प्रयोगशाला का क्या मतलब है भाई? H2SO4 नहीं बनाएंगे हम, सामाजिक घटनाओं में H2SO4 नहीं बनता। भविष्यवाणी का क्या मतलब है? आप बस अनुमान ही लगा सकते हैं, भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। सार्वभौमिकता, हर जगह एक सा, पर ये सामाजिक घटनाओं की बात कर रहा है भाई, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। कार्य कारण संबंध, हाँ ये ठीक है। आप किसी छोटे बच्चे की आइसक्रीम लेकर भागे, अब इस पर हाँ एक सामाजिक घटना है, अब इस पर चर्चा की जा सकती है कि आप उसकी आइसक्रीम लेकर क्यों भागे भाई। तो इसका राइट आंसर होगा कार्य कारण संबंध। नेक्स्ट, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जल्दी ही दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, इससे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।